हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्ट्रगल पॉइंट में। तो दोस्तों, यह बिहार बोर्ड क्लास 8 का मैथ का छठा अध्याय का छठा वीडियो है, यानी पार्ट 6 वीडियो है। जिसमें हम लोग इस अध्याय की दूसरी प्रश्नावली 6.2 के चौथे और पांचवें प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है, तो देखिए चौथा प्रश्न है, अनुमान द्वारा निम्नलिखित घन संख्या का घनमूल ज्ञात करें। इन सभी संख्याओं का हम लोग को अनुमान द्वारा क्या करना है, घनमूल निकालना है। ठीक है, यानी इसको हम लोग को अभाज्य गुणनखंड करके नहीं निकालना है, अनुमान द्वारा ज्ञात करना है। तो देखिए अनुमान द्वारा घनमूल निकालने के लिए कम से कम आपको 1 से 9 तक के घन आपको याद होने चाहिए। जैसे 1 का घन क्या होता है पता है आपको, 1 का 1 ही होता है। ठीक है, इसी प्रकार 2 का घन, तो 2 का घन होता है 8। 3 का घन होता है 27। 4 का घन पता है क्या होता है, तो 4 का घन होता है 64। वैसे 5 का घन होता है 125। 6 का घन होता है 216। फिर से 7 का घन, तो 7 का घन होता है 343। 8 का घन होता है 512। 9 का घन होता है 729। ठीक है, यानी आपको 1 से लेकर 9 तक के घन क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए। ये आपको याद होने चाहिए, तब जाकर इनको आप लोग आकलन द्वारा क्या कर सकते हैं, इनका घनमूल ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे अब हम लोग इनका घनमूल ज्ञात करेंगे। तो चलिए यहाँ पे अब हम इसको हल करते हैं। सबसे पहले आपको इस चौथे प्रश्न को पूरा लिख लेना है। ठीक है, अपने कॉपी में इस चौथे प्रश्न को पूरा लिखना है। ठीक है, उसके बाद लिखना है चौथा के पहले प्रश्न को। ठीक है, चौथा के पहले प्रश्न में क्या है, चौथा के पहले प्रश्न में है 5832। इसका हम लोग को क्या निकालना है, इसका हम लोगों को निकालना है घनमूल। ठीक है, और वो भी बिना अभाज्य गुणनखंड किए। हम लोग क्या करते थे, जैसे 64 का निकालना रहता था तो 64 का अभाज्य गुणनखंड करते थे और 3-3 के समूह में लगा देते थे उनके गुणनखंडों को, और प्रत्येक 3 के समूह में से एक को बाहर निकालते थे। लेकिन वैसे नहीं करना है, इसको डायरेक्ट ही देखते ही हमको बता देना है कि इसका घनमूल क्या होगा। ठीक है, तो इस संख्या को सबसे पहले हम लोग 2 भाग में तोड़ेंगे। ठीक है, इकाई स्थान से शुरू करेंगे और इधर की तरफ 3 अंक तक जाएंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा। एक भाग में इसको तोड़ दिए और बाकी जो इधर संख्या बचेगा उसको एक भाग में, यानी इसको हम लोग 2 भाग में तोड़ेंगे और इस संख्या को 2 बार देखेंगे। ठीक है, तो पहला बार देखिए, पहला बार में हम लोग इतना को देखेंगे, यानी 832। इस संख्या क्या हो गया, 832। 5 को हम बाद में देखेंगे। ठीक है, तो आप देखिए कि 832 के इकाई स्थान पे क्या है, 832 के इकाई स्थान पे देखिए क्या है, 832 के इकाई स्थान पे 2 है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि इसमें यहाँ पे जो हम लोग घन लिखे 1 से लेकर 9 तक के घन लिखे, इसमें देखना है कि इकाई के स्थान पे किसके 2 है। ठीक है, जैसे 1 के घन किए तो 1 आया, 2 का घन किए तो 8 आया, 3 का घन किए तो 27 आया, 4 का घन किए तो 64 आया, 5 के घन किए तो 125 आया, 6 के घन किए तो 216 आया, 7 के घन किए तो 343 आया, और 8 का घन किए तो 512 आया, 9 का घन किए तो 729 आया। ठीक है, तो हमको देखना है कि इकाई के स्थान पे 2 किसके घन में है। तो यहाँ पे देखिए, तो 8 के घन में क्या है, इकाई के स्थान पे 2 है, तो आपको यहाँ पे 8 लिख देना है। ठीक है, उसके बाद देखना है इसको 5 को अब देखना है। अब देखेंगे 5, यह 5 किन दो संख्याओं के घन के बीच में आता है। तो आप ध्यान दीजिएगा, तो 1 का घन होता है 1। ठीक है, और 2 का घन होता है 8। तो 5 1 और 8 के बीच में आता है, यानी 1 और 2 के बीच में आता है। 5 1 और 2 के घन के बीच में आता है। ठीक है, फिर से समझिए, यहाँ पे हम बोले कि इस 5 को देखना है कि किन 2 संख्याओं के घन के बीच में आता है। तो 1 और 8 के बीच में आता है, और यह दोनों संख्या किसका घन है, एक का घन है और एक 2 का घन है।
ठीक है, तो इन दोनों में छोटा कौन सा है, 2 या फिर 1, तो 1 छोटा है, तो इसको हम लोग इसके आगे लिख देंगे। यानी इस संख्या का घनमूल हो गया 18। यानी 18 को जब आप 3 बार गुना करते हैं तब जाकर यह आता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसके हल में लिख सकते हैं, क्या लिखिएगा कि 5832 का घनमूल बराबर 18। इसको गणितीय रूप में लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख सकते हैं कि 5832 क्यूब रूट बराबर 18। क्यूब रूट का मतलब ही होता है घन। क्यूब रूट इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं घनमूल। ठीक है, यानी 832 का घनमूल, यह क्या हो गया, इसका साइन हो गया, इसका चिन्ह हो गया। ठीक है, तो इसको लिखिएगा कि 5832 क्यूब रूट बराबर 18। ठीक है, ऐसे इसका हल होगा। उसके आगे देखिए दूसरे नंबर, अगर आपको अभी भी अगर आपको डाउट होगा तो दूसरे प्रश्न को हल कराएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए दूसरा में क्या है, दूसरा में 74,088। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इकाई अंक से शुरू करेंगे और 3 अंक तक इसको एक भाग में तोड़ देंगे। ठीक है, इसको 2 भाग में हमको तोड़ना है, तो इकाई अंक से 3 अंक तक, यानी शुरू में हम लोग को पहले 3 अंक में तोड़ना है, फिर बाकी जो बचेगा उसको अलग कर देना है। ठीक है, उसके बाद इस वाली संख्या को देखना है, यानी 88 को देखना है कि इसके लास्ट में, यानी इकाई अंक पे क्या है, इकाई अंक पे 8 है। अब हम लोग देखेंगे किसके घन करने पर इकाई के स्थान पे 8 आता है। तो जब आप 2 का घन करिएगा ना तो उसके इकाई पे 8 आता है। 2 का घन कीजिएगा तो इकाई पे क्या आता है, 8 आता है। इसलिए यहाँ पे लिख दीजिएगा, सबसे पहले ऐसे इसको लिखिएगा, इसका हम लोग क्या निकाल रहे हैं, घनमूल निकाल रहे हैं, तो लिखिएगा कि 74,088। घनमूल को इंग्लिश में बोलते हैं क्यूब रूट, तो यहाँ पे लगा दीजिएगा क्यूब रूट 74,088 बराबर अब हम लोग जो निकालेंगे इधर लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसके इकाई स्थान पे 1 है, सॉरी क्या, इसके इकाई स्थान पे 8 है। अब हम लोग इधर देखेंगे कि किसके घन करने पर इकाई स्थान पे 8 आ रहा है, तो 2 को देखिए, 2 के घन करने पर इकाई स्थान पे 8 आ रहा है, तो यहाँ पे हम लोग 8 लिख देंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिए, 2 के घन करने पर इकाई स्थान पे 8 आ रहा है, तो हम लोग इस 8 को नहीं लिखेंगे, सॉरी यहाँ पे इस 2 को लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग 2 को लिखेंगे, गलत हो गया हमसे, यहाँ पे हम लोग 2 को लिखेंगे, 8 को नहीं लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए इस संख्या का काम हो गया। अब इसको देखेंगे, देखिए अब 74 आप देखिए किन 2 संख्याओं के घन के बीच में आता है, 74 किन 2 संख्याओं के घन के बीच में आता है। यहाँ पे देखेंगे कि 64 और 125 के बीच में 74 आता है। 64 और 125 के बीच में क्या आता है, 74 आता है। और 64 किसका घन है, तो 4 का है। ठीक है, 64 किसका घन है, तो 4 का है। और 125 किसका घन है, 5 का। तो इन दोनों में छोटा कौन सा है, तो 4, तो हम लोग इसके आगे 4 लगा देंगे। एक प्रश्न को और हल करते हैं, उसके बाद और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए तीसरा प्रश्न क्या है, तीसरा प्रश्न है 4,21,875। सबसे पहले इसको 3 अंक में तोड़ेंगे। ठीक है, बाकी के 3 अंक को एक साथ रखेंगे। ठीक है, सभी में क्या करेंगे, 2-2 भाग में बांट देंगे। जैसे देखिए जैसे चौथा में क्या है, चौथा में यहाँ पे है 1,57,464। इसको कैसे हम लोग 2 टुकड़े में तोड़ेंगे, तो सबसे पहले 3 अंक को साइड कर देंगे, उसके बाद 2 अंक चाहे कितना भी अंक बचे उसको हम लोग दूसरे भाग में रखेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे भी वही काम किए। तो अब हम लोग देखेंगे कि 875, सबसे पहले 875 को लेंगे। 875 के इकाई स्थान पे 5 है, तो हम लोग देखेंगे कि किसका घन करते हैं तो इकाई स्थान पे 5 आता है। तो जब हम लोग 5 का घन करते हैं तो इकाई स्थान पे 5 आता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से इस 5 को ले लेंगे, न कि 125 को। ठीक है, 5 को लेंगे और यहाँ पे लिख देंगे। सबसे पहले आप लोग को हल लिखना है, क्यूब रूट
4,21,875 बराबर क्या आया था 5। तो यहाँ पे हम लोग 5 लिखेंगे। 125 के लास्ट में 5 आ रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पे 5 लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए इतना दूर का काम हुआ। अब बच्चा 421। 421 को देखेंगे कि किन दो संख्याओं के जब हम लोग घन निकाल रहे हैं तो उनके बीच आ रहा है। तो 421 343 और 512 के बीच में आ रहा है, यानी 7 और 8 के घन के बीच में आ रहा है। 7 और 8 में छोटा कौन है, छोटा वाला हमको लेना है। तो 7 और 8 में 7 छोटा है, इसलिए यहाँ पे 7 लिखेंगे। यानी यह 75 का क्या हो गया, घन संख्या हो गया। 75 का जब आप घन निकालिएगा तो 4,21,875 आएगा। लेकिन हमसे क्या बोला है कि घनमूल बताइए, तो घनमूल इसका उल्टा होता है, यानी इस संख्या का घनमूल हो जाएगा 75 और 75 का घन हो जाएगा यह संख्या। ठीक है, तो घनमूल पूछ रहा था तो घनमूल हो गया 75। इस पूरे संख्या का घनमूल क्या हो गया, 75 हो गया। बस एकदम सिंपल है। उसके आगे देखिए इसको चौथे नंबर को इसको लिखिएगा क्यूब रूट 1,57,464। सॉरी, यहाँ पे देखिए एक 4 यहाँ पे छूट गया है। 1,57,464। तो सबसे पहले देखिए 3 अंक के समूह में इधर आएगा और इधर भी 3 बच जाएगा। ठीक है, फिर से देखिए, ध्यान से देखिएगा, इधर 3 अंक, फिर बाकी के इधर 3 अंक। अब हम लोग क्या करेंगे, इस 464 के इकाई स्थान पे 4 है, तो हम लोग देखेंगे कि किसका घन करने के बाद इकाई अंक पे 4 आता है। तो जब आप 4 का घन करते हैं तो इकाई अंक पे 4 आता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 4। उसके बाद देखिए 3 का काम हुआ, फिर इधर जो संख्या बचा यानी 157 बचा, तो उसको हम लोग देखेंगे कि किन दो संख्याओं के बीच में आता है। ठीक है, 157 125 और 216 के बीच में आता है। 125 और 216 के बीच में आता है, यानी 125 5 का घन है और 216 6 का घन है। इन दोनों में छोटा कौन है, 5, तो इसलिए हम इसके आगे 5 लगा देंगे। अगर यह 157 नहीं रहता, 216 से ज्यादा रहता, अगर यहाँ पे 300 रहता, 157 के जगह 300 रहता, तो हम इन दोनों संख्या को लेते और इन दोनों में क्या है, छोटा 6 है तो 26 के आगे लगा देते। ठीक है, तो ऐसे ही हल करना है। शायद अब आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, आ गया होगा तो खुद से भी अब आप हल कर सकते हैं, वीडियो को छोड़ सकते हैं, वीडियो को आगे स्किप कर दीजिए। ठीक है, आगे स्किप कीजिएगा तो ये 5 नंबर प्रश्न को भी हल कराए हैं। ठीक है, अगर आप इस प्रश्न को सॉल्व कर ले रहे हैं खुद से, तो अगर नहीं कर पा रहे हैं तो वीडियो को कंटिन्यू देखिए। ठीक है, तो देखिए उसके बाद 5वां में है 4,913। फिर से इसको क्या करेंगे, 2 भाग में तोड़ेंगे, इधर एक भाग और इधर एक भाग, और इसके इकाई स्थान पर क्या है, 3 है। 4,913 के इकाई स्थान पे क्या है, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे क्यूब रूट 4,913 क्या है, 3 है। इसके इकाई स्थान पे 3 है, तो हम लोग देखेंगे कि किसका घन करते हैं तो इकाई स्थान पे 3 आता है, तो 7 का। तो 7 का जब हम लोग घन करते हैं तो इकाई स्थान पे क्या आता है, 3 आता है, इसलिए हम लोग 7 यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद देखिए ये 4 बचा। अब बताइए 4 किन दो संख्याओं के घन के बीच में आता है, तो 1 का घन कीजिएगा तब आता, 1 का घन कीजिएगा और 2 का घन कीजिएगा तो इसके बीच में यहाँ पे 4 आएगा। मतलब 4 1 के घन और 2 के घन के बीच में आता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें से हमको छोटा वाला लेना है, छोटा वाला 1 हो जाएगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे इसके आगे 1 लगा देंगे। एकदम आसान है। उसको देखिए छठा है, छठा में क्या है, 12,167। इसको 2 भाग में तोड़ेंगे, एक भाग दूसरा भाग। 167 के लास्ट में है 7। हम लोग देखेंगे कि किसका घन करने पर 7 आता है इकाई स्थान पे। तो देखिए 3 का जब घन कीजिएगा तो इकाई स्थान पे 7 आता है। सॉरी, यहाँ पे देखिए 3 का घन कीजिएगा तो इकाई स्थान पे क्या आता है, 7 आता है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 7। क्यूब रूट 12,167 बराबर यहाँ पे 7 लिख देंगे। ठीक है, और देखिए ये जब रूट लगाइएगा तो यहाँ पे 3 देना इंपॉर्टेंट है, नहीं तो ये क्या हो जाएगा, ये इसको वर्गमूल हम लोग समझेंगे। ठीक है, घनमूल है ना, तो यहाँ पे 3 देना जरूरी है। अगर नहीं देते हैं तो इसको हम लोग घनमूल नहीं बल्कि वर्गमूल समझेंगे।
ठीक है, यहाँ तक आप समझे। उसके बाद देखिए 12 को देखेंगे। 12 बताइए किन दो संख्याओं के घन के बीच में आता है। तो 8 और 27 के बीच में आता है। 8 और 27 के बीच में यहाँ पे 12 आएगा। किनका ये घन है? 8 घन है 2 का और 27 घन है 3 का। तो इन दोनों में छोटी कौन है? 2 है, तो इसलिए इसके आगे हम लोग 2 लगा देंगे। उसके बाद देखिए 7वां नंबर में है। 7वां नंबर में क्या है? 32,768। 32,768। इसको 2 भाग में तोड़ेंगे तो 768 एक साइड हो गया और 32 एक साइड हो गया। तो 767 के लास्ट में 8 है। तो हम लोग इस टेबल में देखेंगे कि किस संख्या के इकाई स्थान पे, किस संख्या के घन करने पर इकाई स्थान पे 8 आता है। तो 2 के, तो यहाँ पे हम लोग 2 लिख देंगे। सबसे पहले हल लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे क्यूब रूट 32,768 बराबर क्या हो गया? 2 नहीं होगा, इसके बाद भी हमें लिखना है, हमको लिखना है 32। तो देखिए 32 किन दो संख्याओं के घन के बीच में आता है? तो जब आप 3 का घन कीजिएगा और 4 का घन कीजिएगा तो इसी के बीच में 32 आएगा। तो इसमें छोटी कौन है? 3 है, तो इसलिए इसके आगे 3 लगा देंगे। ठीक है, यानी इस 32,768 का घनमूल क्या हो गया? 32,768 का घनमूल 32 हो गया। और प्रश्न में यही पूछ रहा था कि इन सभी संख्याओं का घनमूल ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसका घनमूल 18 हो गया पहला का, दूसरा का 42 हो गया, तीसरा का 75 हो गया, चौथा का क्या हो गया? 54 हो गया, पांचवा का 17 घनमूल हो गया और छठा का 27 घनमूल हो गया और सातवां का 32 घनमूल हो गया। ठीक है, इस प्रकार से इस प्रश्न को हम लोग हल कर लिए। अगर कोई भी इसमें से नहीं समझ में आया होगा तो प्लीज आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम फिर से बताएंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग 5वें प्रश्न को हल करते हैं। तो 5वां प्रश्न में है, 5वां प्रश्न में क्या है? देखिए 5वां प्रश्न में है कि निम्नलिखित में सत्य और असत्य को बताइए। निम्नलिखित जो प्रश्न दिए गए हैं इनमें क्या करना है? सत्य और असत्य को बताना है। जैसे किसी भी विषम संख्या का घन सम होता है, किसी भी विषम संख्या का घन सम होता है, तो ये बिल्कुल गलत लाइन है। देखिए यहाँ पे ये 3 एक क्या है? विषम संख्या है, तो इसका घन भी विषम आया है, यानी 3 में 2 से भाग नहीं लगता है, पूरा पूरा भाग नहीं लगता है। तो 27 में भी 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगता है। जैसे 5, तो 5 भी एक विषम संख्या है, तो इसका घन किए तब भी विषम संख्या है, यानी 5 में भी 2 से भाग नहीं लगता है और 125 में भी पूरा पूरा 2 से भाग नहीं लगता है। और यहाँ पे कहे कि विषम संख्या का घन सम होता है, तो गलत है, क्योंकि विषम संख्या का घन विषम ही होता है। तो आप लोगों को क्या करना है कि 5वां का जो क है ना, 5वां का क है, उसको उसके सामने यहाँ पे लिख देना है असत्य, यानी यह लाइन गलत है, सत्य नहीं है। उसके बाद देखिए कि एक पूर्ण घन 2 शून्यों पर समाप्त नहीं होता, यानी एक पूर्ण घन 2 शून्यों पर समाप्त नहीं होता। जैसे देखिए यहाँ पे यह लाइन बिल्कुल सही है। जैसे आप 10 का घन निकालिएगा ना, तो इसका घन आता है 1000, जो कि 2 शून्य पर समाप्त नहीं हो रहा है, 3 शून्य पर समाप्त हो रहा है। और 20 का भी निकालिएगा तो क्या होगा? 20 का भी जब आप लोग निकालिएगा घन, तो उसका होता है 27,000, जो कि वो भी 3 शून्य पर समाप्त होता है। इसलिए यहाँ पे यह लाइन सत्य हो जाता है कि हाँ, एक पूर्ण घन 2 शून्यों पर समाप्त नहीं होता है, यानी सत्य लाइन है यह। उसके बाद देखिए यदि किसी संख्या का वर्ग 5 पर समाप्त होता है तो उसका घन 25 पर समाप्त होता है। यह लाइन बिल्कुल गलत है। जैसे यहाँ पे हम आपको समझाते हैं, जैसे 15 का आप वर्ग निकालिएगा, 15 का वर्ग, तो 15 का वर्ग होता है 225। 15 का वर्ग क्या होता है? 225। तो इसके लास्ट में 25 आ रहा है। ठीक है, कह रहा है कि यदि किसी संख्या का वर्ग 5 पे समाप्त होता है, तो यह देखिए 25 आया तो क्या हुआ? 5 पे समाप्त हुआ है। तो फिर कह रहा है कि क्या उसका घन 25 पर समाप्त होगा। अब 15 का घन निकाल के ट्राई करते हैं हम। 15 का घन यानी 3 बार 15 से ही इसमें गुना करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आता है 3375। यहाँ पे देखिए तो 75 आ रहा है लास्ट में, जबकि अब बोल रहा है कि 25 आता है। तो यह लाइन क्या हुआ? गलत हुआ। ग नंबर क्या हो गया? ग नंबर असत्य हो गया। उसके बाद देखिए कह रहा है कि ऐसी कोई
पूर्ण घन नहीं है, ऐसी कोई पूर्ण घन नहीं है जो 8 पर समाप्त होती है या होता है। तो देखिए दो क्या है, एक पूर्ण घन है जो 8 पे समाप्त हो रहा है, तो ये लाइन भी गलत हो गया, कह रहा है कि नहीं है जबकि है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग घ नंबर में लिखिएगा, घ नंबर में क्या लिखिएगा, असत्य, असत्य। उसके बाद देखिए उसके आगे है कि 2 अंकों की संख्या का घन 3 अंकों वाली संख्या हो सकती है। 2 अंकों की संख्या का घन 3 अंकों वाली संख्या हो सकती है, तो बिल्कुल ये गलत लाइन है। अगर देखिए 10 क्या है, 10 2 अंक की संख्या है, तो इसका जब हम लोग घन निकालते हैं तो 1000 आता है जो कि 4 अंक हो जाता है। ठीक है, वैसे ही 11 क्या है, 2 अंकों की संख्या है, तो इसका घन हम लोग निकालते हैं तो 1331 आता है, ये भी 4 अंक हो जाता है। 12 क्या है, 12 3 अंकों की 2 अंकों की संख्या है, तो इसका जब हम लोग घन निकालते हैं तो 1728 आ जाता है जो कि 4 अंक में हो जाता है। और 9 1 अंक का है, 10 से कम होता है 9, तो 9 का घन निकालते हैं तो 729 आता है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि 2 अंकों के लिए, 9 के लिए नहीं कह रहा है, यानी 2 अंकों के लिए, तो 9 तो 2 अंक नहीं है, जबकि इसका 3 अंक में आ रहा है, लेकिन 2 अंक में यह संख्या नहीं है, तो इसलिए यह क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा कि नहीं, 2 अंकों की संख्या का घन 3 अंकों में नहीं आता है जबकि 4 अंकों में आता है। 3 अंकों में किसका आता है, तो 1 अंक वालों की। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा कि असत्य। उसके आगे देखिए 6 नंबर में कि 2 अंकों की संख्या के घन में 7 या अधिक अंक हो सकते हैं। 2 अंकों की संख्या के घन में 7 या अधिक अंक हो सकते हैं, बिल्कुल गलत है। 6 नंबर में भी आप लोग को असत्य लिखना है। ठीक है, हम समझा दे रहे हैं। जैसे देखिए 2 अंकों का संख्या है, तो इसका घन किए तो क्या आया, 4 आया, फिर हम लोग इसका घन किए तो क्या आया, फिर भी 4 ही अंक आया। तो यहाँ पे अगर ये लाइन रहता कि 2 अंकों की संख्या का घन, यहाँ पे ये लाइन रहता है कि 2 अंकों की संख्या के घन में 7 के जगह रहता, 7 के जगह पे रहता कि 4 या अधिक अंक हो सकते थे, तब जाकर हम लोग यहाँ पे सत्य बोलते। ठीक है, लेकिन यहाँ पे है कि 7 या उससे अधिक, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, उसके आगे देखिए, उसके आगे है क्या है, उसके आगे 6 नंबर में कि 1 अंक वाली संख्या का घन 1 अंक वाली संख्या हो सकती है, तो बिल्कुल ये लाइन सही है। जैसे देखिए यहाँ पे देखिए, जैसे 1 है तो 1 में 1 अंक है, तो इसका घन 1 अंक वाला ही हुआ। जैसे 2 है तो 2 में भी 1 ही अंक है और इसका घन किए तब भी 1 ही अंक आया, यानी यह लाइन सत्य बोल रहा है। ठीक है, तो आप लोग को 6 नंबर में लिख देना है, क्या लिखना है, सत्य। ठीक है, तो ऐसे ही इन सभी प्रश्नों का आप लोग को हल करना है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोगों ने इस अध्याय को समाप्त कर दिया। ठीक है, तो अब हम लोग अगले वीडियो में 7वें अध्याय को शुरू करेंगे। ठीक है, और बाकी अगर इस वीडियो में हमने 2 प्रश्न को बताया, चौथा और 5वां, इनमें से कोई भी प्रश्न आपको समझ में नहीं आया हो तो प्लीज आप लोग कमेंट कीजिएगा। ठीक है, हम आपके मन की बात कमेंट के द्वारा ही जान सकते हैं, क्योंकि आप हमारे सामने नहीं बैठे हैं कि आपके हम चेहरे की सिचुएशन देखकर पता कर सकें कि आपको समझ में आया या फिर नहीं। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, तब भी हम समझ पाएंगे कि आपको समझ में आया कि नहीं आया होगा तो फिर से हम बताएंगे। ठीक है, और बाकी वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए, और चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।